फिर से लगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेश एकेडमी में। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी के आगे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब 10 क्वेश्चन के बाद आगे के 10 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसी के आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे थे हमारे अगले क्वेश्चन देखेंगे जरा बेटा। 10 क्वेश्चन के बाद ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था इसके पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन आगे के ये रहे बेटा। देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी क्रमानुसार लगाएं। आपको बेटा फटाफट से बताना है अंग्रेजी क्रमानुसार शब्दकोश के अनुसार सजाइए। शब्दकोश के अनुसार कौन सा पहला और कौन सा दूसरा आने वाला है। सभी ने बेटा हमारी ऑफलाइन क्लासों में इसको बहुत अच्छे से सीख रखा होगा कैसे इसको शब्दकोश के अनुसार सजाना होता है। आज बताएंगे बेटा इसको शब्दकोश के अनुसार सजाने के लिए कैसा क्या करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको जीडी में जो कि पेपर तुम्हारे चल रहे हैं उसमें आपको जरूर बेटा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप अपना ईमानदारी से पढ़ते रहें, आप अपना बेहतर करने का प्रयास करें। अगर आप अपने आप में बेहतर करते हैं ना तो कभी आप अफसोस नहीं करते हैं कि मैंने कभी क्या गलत किया क्या सही किया है। आप अपना काम अगर आप पेपर दे के आएंगे, अगर आप पेपर देने गए उसके बाद अगर आपने सोचा यार मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो शायद हो जाता, तो शायद है कि मैं नहीं समझता हूं कि आपको ये बातें बोलनी चाहिए। अगर आप अपने आप में बहुत बेहतर चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बस इतना समझिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं इसका आंसर बताइएगा बेटा। देखो इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहे हैं अगर मैं यहां से S से काट दूं, S O काट दूं बेटा, S काट दूं, O काट दूं, S काट दूं, O काट दूं, मैं इधर से बेटा S। एक मिनट देखिए, इसमें S O है लेकिन वहां O नहीं है, इसलिए मैं वापस आ जाता हूं। एक बार फिर से देखेंगे, यहां से मैं S काट देता हूं, S ये बेटा कैंसिल। सभी में S है इसलिए मैं सभी से मैं S काट दे रहा हूं। अगर सभी से S कैंसिल हो गया तो आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे बेटा, इसमें O है, इसमें O है, यहाँ पर O है और यहाँ O है। अब यहाँ O नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, देखिए यहाँ O है और यहाँ U है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं U बाद में जाएगा। बेटा सबसे बाद में कौन जाएगा? U बाद में जाएगा, उससे पहले ये O आएंगे। यानी अगर ये दोनों में से बेटा एक बाद में जाएगा और एक उससे पहले आएगा, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों बाद में जाने चाहिए। तो मैं ये देख लेता हूं कि इन दोनों में से बाद में कौन जाएगा। मैंने कहा अच्छा U से U कटा, U से U कटा, बेटा ये 13, यानी ये कहीं ना कहीं इससे पहले आ जाएगा, यानी ये बेटा कहीं ना कहीं पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 18, ये और लास्ट में चला जाएगा, यानी बेटा ये ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें लास्ट से ये मिल जाए, चौथा और छठा। मैंने कहा देखते हैं बेटा चौथा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये रहा मेरा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा है। विषम पद का पता लगाइए। कह रहे हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह। जल्दी से बता दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर कमेंट करेंगे और जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताया जाए, फटाफट से बताएं। देखो इसका आंसर बेटा क्या आने वाला है। इसका आंसर आने वाला है शेर शाह। इसका आंसर बेटा क्या आने वाला है? शेर शाह। बाकी सभी बेटा बाबर, हुमायूं, अकबर ये सभी एक ही वंश के थे, लेकिन ये जो शेर शाह थे बेटा ये सूरी वंश के थे, ये अलग थे, ये इसलिए इसका भिन्न आंसर आने वाला है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत का पता लगाएं। बेटा इसमें आपको बताना है एक भिन्न कौन है, आपका असंगत का पता लगाना है। जल्दी से आप एक असंगत का पता लगाएं, भिन्न क्या पता लगाएं बेटा। जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होने वाला है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बेटा जल्दी से। और आप ईमानदारी से पढ़ते रहें बस। जब आप ईमानदारी से पढ़ते हैं ना तो आपको कभी भी डीमोटिवेशन फील नहीं होता है, ठीक है ना। डू नॉट फील चीटर योर सेल्फ, ओके। कभी भी आपको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मैंने अपने साथ चीट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो कह रहे हैं ये जो बेटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा कलर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेड, RED रेड, ठीक है ना। अगर कैपिटल बनाना चाहे तो मैं कैपिटल बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये लिखा है रेड। इसी प्रकार ये जो लिखा है ये मेरा लिखा है बेटा ब्लू, ये जो लिखा है ये मेरा लिखा है ब्लैक। लेकिन ये जो लिखा है ना बेटा ये वैसे तो येलो की मीनिंग लिखने का प्रयास कर रहे थे लेकिन येलो नहीं लिख पाए हैं। येलो की मीनिंग होती YELL। बेटा यहाँ देखिए क्या है, सिंगल एल है, इसलिए इसका आंसर राइट होने वाला है बेटा। आंसर
इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, अगला प्रश्न ये रहा मेरा, कह रहे हैं यदि माह का तीसरा दिन, कैलेंडर से क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन कैलेंडर से, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में उस माह के 21वें के आगे 5वां दिन कौन सा होगा? जल्दी से बताया जाए बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं इसका आंसर बेटा ध्यान से देखूं तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर देखा जाए, कह रहे यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी ये कहना चाह रहे बेटा 3 तारीख को जो है ना वो क्या है, कह रहे भैया सोमवार है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कह रहे तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें के आगे 5वां दिन, बेटा इसका मतलब 21 के आगे 5वां दिन यानी कितनी तारीख का पूछ रहे हैं बेटा? ये 26 तारीख का पूछ रहे हैं। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा 26 तारीख को कौन सा दिन है? बेहद आसान है, 26 में 3 घटा दिए जाएं। मैंने यहाँ लिखा बेटा 26 में मैंने 3 घटाया, मुझे मिलेगा बेटा 23, मुझे मिलने वाला है 23 में अगर हम 7 का भाग दे बेटा, 7 त्रिका 21 बेटा मिलने वाला है मुझे 2। अब ये जो 2 है ना बेटा, ये 2 इसमें जोड़ दिया जाए, 2 में क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं कैलेंडर में कहाँ जा रहा हूँ बेटा? आगे जा रहा हूँ। जब कैलेंडर मुझे पीछे आना होता है तो मैं घटा देता हूँ, जब मुझे कैलेंडर में आगे जाना होता है तो मैं जोड़ देता हूँ। इसी प्रकार अगर सोमवार में मैं बेटा 2 जोड़ देता हूँ तो मुझे आंसर मिलने वाला है बुध। मेरा जो आंसर आने वाला है बेटा, कौन सा दिन आने वाला है? बुधवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। बहुत बढ़िया, जिन लोग बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, उनका आंसर एकदम सही आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहने वाला है। ये रहा मेरा अगला प्रश्न, कह रहे बी का भाई ए है। बहुत बढ़िया, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए छोटे छोटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में बेटा वही क्वेश्चन आते हैं जो आप विदिन समय उस दिए गए समय में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जल्दी से इसका आंसर बताया जाए बेटा, तुरंत देखेंगे बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे बी का भाई ए है, ये बेटा ये जो बी है ना, बी का जो भाई है बेटा वो कौन है? ए है। कह रहे बी का जो भाई है ए है, प्लस मैंने ले लिया यहाँ पर, यहाँ मैंने मान लिया बेटा भाई है तो मैं लिख देता हूँ भाई है। आगे बढ़ेंगे, सी की पुत्री बी है। बेटा जो सी है ना वो सी की पुत्री कौन है बेटा? बी है। सी की जो पुत्री है वो बी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सी की पुत्री बी है। आगे बढ़ेंगे, ए के पिता डी हैं। बेटा जो ए के पिता है ना, वो ए के जो पिता है ना वो कौन है बेटा? डी हैं। ए के पिता डी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने देखा ये दोनों आपस में भाई बहन है, इनके पिताजी ये डी हो गए, इनकी माता। अब देखो बेटा, अगर ये दोनों भाई बहन है, इनके पिताजी हो गए, तो अगर ये दोनों भाई बहन तो इनके पिताजी, तो इसका मतलब पक्का है कि ये इनकी माताजी हो जाएंगी। अगर ये इनकी माताजी हो जाएंगी तो इन दोनों का आपस में जो रिश्ता होने वाला है बेटा वो क्या होने वाला है? आपस में हस्बैंड और वाइफ होने वाला है। तो कह रहे हैं सी डी से किस प्रकार संबंधित है? बेटा ये जो सी है ना वो डी से किस प्रकार संबंधित है? सी डी से किस प्रकार संबंधित है बेटा? पत्नी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है पत्नी होने वाला है। बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। कह रहा है 4 भाई, बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन है। आप पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में मैं सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए जल्दी से बताया जाए। कह रहे हैं 4 भाई पी क्यू आर तथा एस एक होटल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने होटल के 4 कमरे 301, 302, 303 तथा 304 बुक किए। ठीक, पी तथा आर के कमरों की संख्याओं का योग 603 है तथा आर तथा एस के कमरों की संख्याओं का योग 604 है। पी क्यू तथा आर के कमरों की संख्याओं का योग कितना है? जल्दी से आप इसका आंसर बेटा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न है ये। जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से इसका आंसर बताया जाए, जल्दी जल्दी से बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए देखा जाए बेटा क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि P तथा R के कमरों की संख्याओं का योग 603 है। बेटा मैंने लिखा P प्लस R 603। बेटा ये मैंने लिख दिया 603। इसके बाद मैंने आगे बढ़ूंगा, S R के कमरों की संख्या। बेटा इन्होंने लिखा है R प्लस S के कमरों की संख्याओं का योग जो है बेटा वो 604 है। ठीक है, इतनी बात बेटा सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कमरे ये हैं आपके सामने बेटा, टोटल कमरे ये हैं। मुझे बताओ 603 किन 2 संख्याओं को जोड़ा जाए, किन 2 संख्याओं को जोड़ा जाए कि मैं 603 बना लूं योगफल? क्या कर सकता हूं? कह रहे भैया अगर मुझे यहां से देखा जाए कि 603 बनाना है तो मैं कहूंगा एक लिखता हूं 301 और एक लिखता हूं 302,
क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी दो संख्याएं नहीं है जिसको मैं जोड़ने पर 603 बना सकता हूं। तो मैंने यहां से लिख दिया बेटा एक हो जाना है 301 और दूसरी संख्या जो होनी है वो हो जानी बेटा 302। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार यहां पर बढ़ेंगे, देखेंगे जरा, इसका देखेंगे 604। बेटा यहां से 301, 302, 303, 304 में कौन से दो हम ऐसे उठाएं जिनका बेटा जो योग है वो हम 604 बना सकें। तो हमने देखा है ध्यान से, हमने कहा बेटा इसका आंसर क्या आने वाला है। कह रहे बेटा कितना हो जाएगा? मैंने कहा अगर मैंने उठाना चाहूं तो मैं 301, 304 उठा सकता, 303 उठा सकता हूं। कह रहे भैया इन्होंने लिखा कितना? इन्होंने लिखा 301 और लिखा 300 बेटा 3, इन्होंने लिख दिया 303। यहां से एक बात समझ में आ गई, 301 यहाँ कॉमन है, 301 यहाँ कॉमन है। इसी प्रकार बेटा R यहाँ कॉमन है, R यहाँ कॉमन है। इसका मतलब ये जो मिलेगा R का मिलेगा, ये जो मिलेगा बेटा P की मिलेगी, ये जो है R का है और ये जो है बेटा यस का है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ बेटा P R S और एक जो दूसरा बचता है बेटा वो Q बचता है, मैंने यहाँ लिख दिया Q। यानी अगर मैं अगर लिखना चाहूँ P तो P का बेटा हो जाएगा कितना? 302, ठीक है। अगर मैं R का लिखना चाहूँ तो R का हो जाएगा बेटा 301, ठीक, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर मैं यस का लिखना चाहूँ तो बेटा हो जाएगा 303। बेटा कितना हो जाएगा? 303, 303 मैंने लिखा 303। इसी प्रकार अगर Q का लिखना चाहूँ तो बेटा हो जाएगा 304। मैंने यहाँ पर लिखना चाहा 304, ये मैंने लिख दिया बेटा 304, ठीक है ना, ये मैंने लिखा 304। ये रहा मेरा Q, ठीक है ना, और ये S हो गया। आगे इन्होंने क्या कहा है? PQR के कमरों की संख्याओं का योग कितना है? PQR बेटा ये कहना चाह रहे हैं PQR, यानी ये P, ये R और ये Q। इसका मतलब यहाँ मिलेगा 4, 4 के बाद बेटा 5 और 5 और 2 7। इकाई के अंक में बेटा 7 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए बेटा एकदम सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए बहुत ही मैंने आराम से सॉल्व किया है। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले सकते हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया है, सीलॉग से आया हुआ एकदम आसान प्रश्न है आपके सामने। मैं इसको इधर कर देता हूँ साइड पर बेटा, और देखेंगे क्या कहना चाह रहा है हमारा प्रश्न। कह रहे हैं सभी कार प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ कुर्सियां प्लास्टिक हैं, ठीक है, कोई भी कार धातु नहीं है, ठीक है, कुछ कुर्सियां कार हैं, कुछ कुर्सियां धातु हैं, कोई भी धातु कार नहीं है, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिए बेटा, फटाफट से बताया जाए इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताया जाए। देखा जाए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं इस कमेंट। कह रहे हैं सभी कार प्लास्टिक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि सभी कार प्लास्टिक है, मैंने यहाँ पर बेटा लिख दिया सभी कार, जितनी भी कार हैं बेटा वो सभी के सभी क्या हैं? वो बेटा सभी की सभी प्लास्टिक हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सभी के सभी चीज़ें कार जो हैं वो बेटा प्लास्टिक हैं। आगे बढ़ जाएंगे बेटा जल्दी से प्रश्न। आगे कह रहा है कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक हैं, अगर मैं यहाँ से बेटा बना देता हूँ कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक हैं, यानी ये हो जाएगा मेरा कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक हैं। यहाँ से हो रहा है मेरा कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कोई भी कार धातु नहीं है बेटा, कोई भी जो कार है वो धातु नहीं है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा धातु। कोई भी जो कार है वो मेरी धातु नहीं है, ये हो जाएगी बेटा कोई भी कार धातु नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। कह रहे हैं कुछ कुर्सियाँ कार हैं, बेटा देखा जाए कुछ कुर्सियाँ कार हैं, कुर्सियों का कार के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो मेरा ये गलत आंसर हो जाएगा। कुछ कुर्सियाँ धातु हैं, कुछ कुर्सियाँ धातु हैं, कुर्सियाँ और धातु के बारे में बेटा कुछ नहीं बताया गया, गलत हो जाएगा। कोई भी धातु कार नहीं है, कोई भी धातु कार नहीं है। हाँ बेटा आपने देखा होगा कार को धातु से मना किया है, तो कोई भी धातु कार नहीं है, ये बेटा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये रहा बेटा पहला ए इसका सही आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्या कहना चाहता है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे बेटा अगला प्रश्न। ये रहा मेरा आज का अगला प्रश्न। ये क्या कह रहे हैं, 8 मित्र बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार ये बात बच्चे बता रहे हैं कि भैया सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी प्रकार ये रहा आपके सामने प्रश्न। कह रहे हैं 8 मित्र PQRSTUV और W एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। PR और S के बीच में है, TW के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, QS के एकदम बाएं बगल में बैठा है, TS के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, VU और W के बीच में है, S और W के बीच कौन बैठा है? बेटा ये तुमसे पूछा है S और W के बीच में कौन बैठा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाफट से, राइट आंसर देखेंगे क्या आने वाला है, जल्दी से बताया जाए इसका आंसर बेटा क्या आने वाला है। देखेंगे सभी लोग
पहले कॉपी पेन उठाकर बेटा इसको सॉल्व करना है ना। आप ऐसे नहीं कि बस लेटे लेटे इसका राइट आंसर कर रहे हैं बेटा, ये आंसर, इस प्रकार नहीं करना है। कॉपी पेन लेकर आराम से बैठना है। चलिए देखेंगे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है बेटा। 8 व्यक्ति हैं, तो मैंने 8 यहाँ पर बेटा वृत्त बना दिए, 8 मैंने ये बना दिए हैं। अब पढ़ेंगे प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे पी आर और यस के बीच बैठा है, ठीक है। मेरा ये हो गया बेटा पी और ये कह रहे हैं आर और ये एस के बीच बैठा है। मुझे एक बात बताएं बेटा, क्या कहीं भी ये जानकारी दी गई है कि जो पी है वो आर और यस के कहाँ बैठा है, यानी राइट साइड या लेफ्ट साइड? कह रहे भैया कुछ नहीं पता। तो मैं तुरंत एक नया बना लूंगा और दोनों एक साथ सॉल्व करूंगा। उससे क्या होगा, मेरा एक गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैंने एक बार बेटा पी को यहाँ माना और एक बार एस को यहाँ माना और एक बार आर को यहाँ माना। इसी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहली लाइन कंप्लीट हो गई है और यहाँ से पहुँचते हैं। कहते हैं टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्या टी और डब्ल्यू के बारे में कुछ बताया गया? कह रहे भैया कुछ नहीं बताया गया। जब टी और डब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाता हूं और आगे से प्रश्न उठाने का प्रयास करेंगे। क्यू यस के एकदम बाएं बगल में बैठा है। बेटा ये जो क्यू है ना वो यस के एकदम बाएं बगल में बैठा है। अगर ये यस है तो इसका बायां एकदम से ये हो जाएगा क्यू। मुझे बताओ अगर यस यहाँ है तो क्या इसका एकदम बायां क्यू बैठ पाएगा? कह रहे भैया नहीं, वहाँ तो पी बैठा है और जो भी एक बार व्यक्ति बैठ जाता है उसको हटाना नहीं होता है, इसलिए मेरा ये तो गलत हो जाएगा। यानी ये गलत हो जाएगा, यानी सारा का सारा वर्क मुझे इसमें करना है। कह रहे टी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कह रहे जो टी है ना वो यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यस का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, बेटा टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। कह रहे वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। बेटा क्या तुम्हें वी और कहीं यू डब्ल्यू दिख रहा है क्या? हाँ बेटा डब्ल्यू तो दिख रहा है। ठीक, डब्ल्यू भी नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, छोड़ दीजिए इसको इतना, हम लोग आगे प्रश्न करेंगे। अगर मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ इस बात को, आगे बढ़ेंगे जरा। क्या कह रहे हैं, वी यू और डब्ल्यू के बीच बैठा है। मुझे नहीं मिला, चलो इधर पहुंचते हैं। ये वाली जो लाइन छोड़ कर आए थे बेटा यहाँ से हम यहाँ अगर ये लाइन पहुंचेंगे, कह रहे हैं टी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये जो टी है ना वो डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी जो टी है वो डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। इसका मतलब डब्ल्यू को मैं यहाँ बिठा दूंगा और बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब ये लाइन हमारी आराम से कंप्लीट हो जाएगी कि जो वी है वो यू और डब्ल्यू के बीच बैठा है। यानी जो हमारा जो वी है ना वो यू और डब्ल्यू के बीच बैठा है। ये हमारा क्रम आप सामने देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एस और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है? कह रहे भैया यस और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है? यस और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है? ये रहा हमारा क्यू आंसर। एस और डब्ल्यू के बीच कौन बैठा है? क्यू। इसका राइट आंसर बेटा होने वाला है डी। बहुत बढ़िया, सुंदर आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा मिरर इमेज से है। अगर आपने मिरर इमेज बेटा हमसे पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ रखा है तो मैं ऑफलाइन क्लासों में वैसे भी पढ़ाऊंगा और ऑनलाइन में भी बेटा पढ़ाऊंगा आपको। कोई आप चिंता मत करिए, सारे यहाँ पर चीज़ें करवाई जाएंगी। देखो बेटा क्या होता है इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगता है। कहते हैं जो वस्तु दर्पण के पास वो पास, यानी अगर आपने कभी शीशा लगा के देखा हो, अगर आपने शीशा में ऐसे करोगे तो आपको बेटा दर्पण में भी एक जो आकृति होगी वो आपको ऐसे करती नजर आएगी। अगर मैं ये आकृति का इधर बनाना चाह रहा हूँ तो जो आकृति इसमें दिखाई देगी बेटा वो इधर बननी चाहिए। बिल्कुल भैया बननी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने देखा ये एरो इधर जा रहा है तो एक इस पे जो आकृति बनेगी वो एरो इधर होना चाहिए। कह रहे ठीक, ऑप्शन ए बेटा कभी नहीं हो सकता क्योंकि एरो उधर जा रहा है। ऑप्शन ए बी हो सकता है बेटा, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन ये आपने देखा यहाँ पर बेटा एरो उधर जा रहा है, कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार अगर मैं देखूं बेटा ये बना हुआ है मेरा पंचभुज, अगर ध्यान से देखा जाए ये बना हुआ है मेरा पंचभुज बेटा। ये क्या बना हुआ है? ये पंचभुज। अगर पंचभुज बना है दर्पण के पास तो जो पंचभुज बनना चाहिए वो दर्पण के पास बनना चाहिए। इन दो आकृति में देखा जाए क्या यहाँ बेटा क्या पंचभुज बना है? नहीं, यहाँ पर जो बेटा बना है वो षष्ठभुज बना है। यहाँ पर जो बना है षष्ठभुज, यहाँ पंचभुज बना है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। एकदम सुंदर सुंदर प्रश्न और बहुत ही मैं आराम से सॉल्व करवा रहा हूँ, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बेटा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये बेटा अगला प्रश्न जो है ये सीरीज का प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि आपको पैटर्न पहचानना होता है कि यहाँ से ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर पहुंचे। तो कह रहे हैं भैया यहाँ से ऐसा क्या हो जाए जो यहाँ पर पहुंच जाए। कई बार हम लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं और यहाँ से भी ऐसे जाकर ऐसे जाते हैं, अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा है कि हम ऐसा क्या करें कि यहाँ से यहाँ जाएं और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएं। बताया जाए जल्दी से क्या होने वाला है। बहुत ही आसान है इसका आंसर, एकदम आसान। देखो बेटा कुछ भी नहीं हुआ है। कह रहे हैं ये जो एरो है ना
ऐसे एरो जाकर ऐसा दिख रहा है। इसके बाद जब ये एरो बनाया उसने, तो इसने इस प्रकार बेटा दो बना दिए डॉटेड करके, ऐसे 2 कर दिए। हमने ध्यान से देखा, अच्छा ऐसा हो रहा है कि यहाँ से जाने के बाद ऐसे कुछ घूम रहा है और एक साइड बेटा बन रहा है एक और एक साइड हो रहा है डबल। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ बन रहा है बेटा 1 2 3 और यहाँ देखा जाए बन रहा है बेटा 1 और 2, यानी इसका मतलब यहाँ 3 और यहाँ 2। इसका मतलब जब ये आगे जाएगा तो एक साइड बनने चाहिए बेटा 3 और एक साइड बनने चाहिए 4। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये लाइन कुछ ऐसी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये लाइन, तो मुझे बताओ क्या कभी ये आंसर हो सकता है? कह रहे हैं भैया कभी नहीं हो सकता। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? कह रहे हैं कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ बेटा 3 यहाँ है 2, आगे जाकर आप देख पा रहे हैं बढ़ रही हैं चीज़ें, तो यहाँ 4 और 3 होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ कितना है? 2 और 3। भैया कभी नहीं हो सकता है। आंसर मेरा क्या होने वाला है? आंसर नंबर बी होने वाला है, क्योंकि देखें 1 2 3 4, एक साइड बेटा 4 हो गई और 1 2 3 एक साइड हो गई 2। इसलिए हमारा राइट आंसर बेटा क्या होने वाला है? राइट आंसर मेरा ये रहा, एकदम सही जवाब इसका बढ़ेंगे। और आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। ये रहा मेरा लास्ट प्रश्न। हाँ, ये मेरा लास्ट प्रश्न है बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी हमारे इस चैनल पर जुड़े रहे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो बेटा इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात और, ये जो बेल आइकॉन है ना बेटा, इसको प्रेस करना कतई ना भूलें, ताकि हमारे ऑनलाइन जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे या जैसे कि मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन इसका पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।